क्या लेहमन क्राइसिस जैसा क्राइसिस फिर से एक बार आने वाला है? डिस्कशन तो वही चल रहा है। क्रेडिट स्विस के बारे में आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं। क्या क्रेडिट स्विस डूबने वाला है? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन आज मार्केट में आया है, विदाउट लुकिंग एट दी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। प्लस जो लेहमन क्राइसिस का एक हमारे पास एक्सपीरियंस है, उससे भी बहुत सारी चीजें हमने यहां पे सीखी है। तो क्या सही में टू बिग टू फेल ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसको फेल होने दिया जाएगा? आई एम नॉट सजेस्टिंग ये फेल होने वाला है, बट कुछ चीजें हैं जो जिस तरीके से दिख रही है, तो डेफिनेटली एक मतलब कंसर्न रेज होना, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज करेक्टिव एक्शंस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखनी होगी बट कि अगर यहां पे कोई ऐसी चीज होती है, मतलब कोई बैंक्रप्सी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो डेफिनेटली उसके जो कैस्केडिंग इंपैक्ट्स होंगे इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कपल्ड वर्ल्ड, जो बहुत ज्यादा कपलिंग के हिसाब से चल रहा है अभी, डेवलप्ड वर्ल्ड तो हम बोल ही सकते हैं। तो आई थिंक रिपरकशंस जो हो सकते हैं वो बहुत ही खराब हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट क्रेडिट स्विस इज नॉट गोइंग टू फेल। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दोस्तों, नवरात्रि का प्रोमो कोड एक्टिव है हमारी वेबसाइट investindia.in पे, तो investindia.in को विजिट करके 50% डिस्काउंट अगर आपको लेना है हमारे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे, तो नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा investindia.in पे। स्टॉक मार्केट पे एक फ्री लर्निंग कोर्स भी आपको उसके साथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे क्रेडिट स्विस में, ये इतनी जो डिस्कशंस हो रहे, ये क्यों हो रहे। तो अब जब न्यूज कवर की जा रही है, तो न्यूज कवर की जा रही है, अरे 2008 में जो प्राइस थी ना क्रेडिट स्विस का वैल्यूएशन, वहां से ये जो स्टॉक प्राइस है 45 स्विस फ्रैंक से ये ऑलमोस्ट 4 स्विस फ्रैंक तक नीचे आ चुका है, या फिर उससे भी नीचे गया था। तो डेफिनेटली फॉल तो बहुत बड़ा है, 90% इरोजन सिंस 2008 क्राइसिस का लोएस्ट पॉइंट से मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं। तो डेफिनेटली अगर ये सारी चीजें होगी तो कंसर्न तो रेज होंगी। क्यों हुआ है ये चीज, क्या हो गया ऐसा क्रेडिट स्विस को? सो दो बड़े, अब स्कैम्स बोलोगे या खराब इन्वेस्टमेंट्स बोलोगे, वैसे तो कंपनी खुद ही उसको स्कैम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, एक बैड इन्वेस्टमेंट एंड कुछ स्कैम्स। तो ऐसा ये दो मिला के अराउंड $8.2 बिलियन का लॉस कंपनी को लेना पड़ा। कितना? $8.2 बिलियन कंपनी का, नॉट डॉलर, स्विस फ्रैंक्स, 8.2 बिलियन स्विस फ्रैंक्स कंपनी का। अगर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखता हूं, मतलब पूरे क्रेडिट स्विस का मार्केट वैल्यू इज एट 10.4 बिलियन स्विस फ्रैंक। तो आप समझ रहे हो कि जो इशू है वो काफी बड़ा है यहां पे, एंड दैट्स व्हाई इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम फ्रॉम 22.3 बिलियन स्विस फ्रैंक से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन स्विस फ्रैंक तक नीचे आ चुका है। तो इरोजन जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे हुआ है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट को नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये प्राइस नीचे गई है, तो क्या सरवाइव कर पाएगा ये जो क्रेडिट स्विस ये बैंक है वो। अब लेहमन क्राइसिस सबको याद है, बट लेहमन के साथ साथ अगर आपने सिटी बैंक जो है उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन उस वक्त देखा होता, या फिर शेयर प्राइस देखी होती, तो $1 पर शेयर के नीचे जा चुका था सिटी का स्टॉक प्राइस इन 2008-9 क्राइसिस। सो is this happening for the first time with financial institutions? No, it is not happening for the first time. Plus इस बार की जो सिचुएशन है बैंक की, फिर कैपिटल एडिक्वेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आई थिंक इट इज एट अ स्ट्रांग पोजीशन। ऐसा नहीं है कि एकदम वीक पोजीशन पे है। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 8 से 10% की कैपिटल एडिक्वेसी की, उससे ऑलमोस्ट 3 से 5% ऊपर है इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज। सो फ्रॉम टियर 1 कैपिटल रेशियोज आई थिंक बैंक इज स्टिल लुकिंग स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि बैंक कल जाके डूबने वाला है। प्लस जो इंस्टीट्यूशंस, जो सब्सिडरीज या फिर जो डिपार्टमेंट्स थे इनके, जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या वेल्थ मैनेजमेंट हो, तो उसको निकालना, बेचना या फिर बंद करने का प्लान कंपनी कर रही है। अक्टूबर 27 को जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं सीईओ, तो कॉर्नर उनका नाम है, तो उन्होंने बोला है कि आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक सम डिफिकल्ट स्टेप्स बट राइट स्टेप फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो अब वो भी एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी यहां पे लगता है। तो यहां एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1.45 ट्रिलियन यूएस फ्रैंक, इतना इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। तो उसमें लॉसेस होना है,
इज नॉट राइट। मतलब अभी अगर लास्ट क्वार्टर के हम रिजल्ट्स देखते हैं तो 1.59 बिलियन स्विस फ्रैंक इतना इनका लॉस रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर में लॉसेस थोड़े से दिख रहे हैं कंपनी के ज्यादा। नेट रेवेन्यूज आर ऑल्सो फॉलिंग, बट स्टिल मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, 1.45 ट्रिलियन यूएस स्विस फ्रैंक, इतना अगर इनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है तो आई थिंक इट इज टू बिग टू फेल। ये तो मुझे ऐसा यहां पे लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स आर नेगेटिव बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट, लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो अराउंड 75 to 80% के बीच में रहता था कंपनी का, नाउ इट इज एट 130%। सो डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो कॉस्ट कटिंग मेजर्स या फिर लॉस मेकिंग डिविजन्स को शायद बंद करने का डिसीजन कंपनी लेके ही रहेगी, ऐसा यहां पे लग रहा है। करंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 13.5%। जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी का मिनिमम रेशियो है दैट इज एट 8%, तो उसके ऊपर है। स्विस अथॉरिटीज ने कैपिटल एडिक्वेसी का जो रेशियो लेवल सजेस्ट किया है दैट इज एट 10%। मतलब दोनों रेगुलेशंस के हिसाब से ये काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड यहां पे नजर आता है। तो वैसा एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम दिखता नहीं है फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बैंक्रप्सी पॉइंट ऑफ व्यू। बट देर आर अदर रिस्क विच आर गेटिंग डेवलप्ड। जो अगर सीडीएस जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है जो बनाने के लिए, मतलब टू सिक्योर योर सेल्फ, तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, दैट हैज विद इन अ वीक। सो 2009 के जो लेवल्स थे, जो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को इंश्योर करने के लिए पैसा लगता था, उसी लेवल पे ये पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज द कंसर्न मार्केट रेजिंग करंटली कि भाई 2008-9 के क्राइसिस में जो इंश्योरेंस कॉस्ट लगती थी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को इंश्योर करने के लिए, उसी लेवल के प्रीमियम्स यहां पे जा चुके हैं। एंड विद इन 1 वीक 15% से प्रीमियम प्राइस बढ़ना इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा इसको निगेटिवली ले रहा है। थोड़ा क्यों, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो। And that is the concern. So I think we'll have to wait for the restructuring plan. Plus Swiss, अगर स्विट्जरलैंड ये कंट्री आप देखोगे तो 2 बड़ी बैंक है UBS एंड क्रेडिट स्विस। आई सीरियसली डाउट दैट कि वहां के जो रेगुलेटर्स है या फिर गवर्नमेंट है वो इसको फेल होने देंगे। दिस इज माई रीडिंग, आई हैव फुल राइट्स टू बी रॉन्ग ऑल्सो, बट एवरीबडी नोज दैट कि लेमन क्रैश के बाद क्या क्या चीजें हुई थी, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। सिचुएशन वैसी नहीं है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जब उस वक्त की गई थी उस तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग अब की जा सकती है इमीडिएटली, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट्स आर क्वाइट हाई। सो मनी प्रिंटिंग इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन इन नियर टर्म, एंड दैट्स व्हाई आई सीरियसली डाउट दैट कि यहां पे कुछ बहुत खराब होने दिया जाएगा with Credit Suisse. So I think all these people will come together and they will find a solution to this situation. But fear mongering के लिए हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं रोक सकते। फिर भी एक बार फिर से मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। 2008-9 का क्राइसिस सबको याद है, मार्केट लेवल्स कैसे गिरे थे ये भी सबको याद है, बट नोबडी रिमेंबर्स कि मार्केट कितनी जल्दी 1.5 से 2 साल में वापस ऊपर आया था। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मार्केट एकदम डिप होने वाला है, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग कि उसके बाद इमीडिएटली ऊपर आने वाला है। पॉइंट ये है कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, साइकिल्स कम साइकिल्स गो। I think over the longer horizon, if your business is generating profits, the valuations will increase. If growth is there, I think valuations will be there. So ये चीज याद रख के इन्वेस्टमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।